चैप्टर 14 Past tense. A past tense expresses an action, event, or condition that has happened in the past. भूतकाल वह काल है जो किसी क्रिया, घटना या स्थिति को व्यक्त करता है जो अतीत में हुई हो। यह उन स्थितियों, घटनाओं और कार्यों का वर्णन करता है जो भूतकाल में हो चुके हैं। Examples. He went to the school. वह स्कूल गया। यह एक भूतकालीन घटना को व्यक्त करता है। My grandfather died last year. मेरे दादाजी का पिछले साल देहांत हुआ। यह एक निश्चित समय की घटना को दर्शाता है। He lived in Delhi in 1985. वह 1985 में दिल्ली में रहता था। यह भूतकालीन निवास को व्यक्त करता है। Someone was with me an hour ago. सामन 1 घंटे पहले मेरे साथ था। यह भूतकालीन स्थिति को व्यक्त करता है। Past tenses of 4 types. एक indefinite simple past tense. The simple past is a simple way to express past events and can reflect something that happened at any time in the past. साधारण भूतकाल एक सरल तरीका है भूतकालीन घटनाओं को व्यक्त करने का, और यह किसी भी समय घटित घटना को दर्शा सकता है। Rule. Subject plus verb second form plus object. कर्ता प्लस क्रिया का द्वितीय रूप प्लस कर्म। Examples. I saw a good movie last Sunday. मैंने पिछले रविवार एक अच्छी फिल्म देखी। यह एक बीते हुए दिन की घटना को दर्शाता है। He finished his work at 8 p.m. उसने अपना काम रात 8 बजे खत्म किया। यह एक निश्चित समय पर पूरी हुई क्रिया को व्यक्त करता है। Simple past tense is basically used for various purposes as discussed below. भूतकाल वह काल है जो किसी क्रिया, घटना या स्थिति को व्यक्त करता है जो अतीत में हुई हो। यह उन घटनाओं, क्रियाओं और स्थितियों को दर्शाता है जो भूतकाल में पूरी हो चुकी हैं। To describe an action, event or condition that occurred in the past or at a specified time. इसका उपयोग उस क्रिया, घटना या स्थिति को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में किसी विशेष समय पर हुई हो। Examples. I went to the children's park last weekend. मैं पिछले सप्ताहांत बच्चों के पार्क गया। यह भूतकाल में किसी निश्चित समय की घटना को व्यक्त करता है। My grandmother died a week before. मेरी दादी का 1 हफ्ता पहले निधन हुआ। यह भूतकालीन घटना को दर्शाता है। To refer or describe an action that has been completed and there is no time mentioned. इसका उपयोग भूतकाल में पूरी हुई क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, लेकिन इसमें समय निर्दिष्ट नहीं होता। Examples. People lived in caves a long time ago. लोग बहुत पहले गुफाओं में रहते थे। यह अतीत की एक सामान्य स्थिति को व्यक्त करता है। She played the guitar when she was a child. वह गिटार बजाती थी जब वह बच्ची थी। यह अतीत में नियमित क्रिया को दर्शाता है। Formation of sentences in simple past tense.
A sentence in simple past tense can be formed as affirmative sentence, subject plus verb second form plus object, कर्ता प्लस क्रिया का द्वितीय रूप प्लस कर्म. Examples: He sang a song. उसने एक गाना गाया. यह भूतकालीन घटना को व्यक्त करता है. I slept early yesterday. मैं कल जल्दी सो गया. यह अतीत की एक निश्चित घटना को दर्शाता है. नेगेटिव सेंटेंस. सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. कर्ता प्लस डिड नॉट प्लस क्रिया की प्रथम रूप प्लस कर्म. एग्जाम्पल्स: He did not sing a song. उसने गाना नहीं गाया. यह भूतकालीन नकारात्मक क्रिया को व्यक्त करता है. I did not sleep early yesterday. मैं कल जल्दी नहीं सोया. यह भूतकालीन नकारात्मक स्थिति को दर्शाता है. एक्सप्लेनेशन. नकारात्मक वाक्य किसी घटना के न होने को व्यक्त करते हैं. इंटेरोगेटिव सेंटेंस. WH word plus did or did plus subject plus verb first form plus object plus question mark. प्रश्न शब्द प्लस डिड या डिड प्लस कर्ता प्लस क्रिया की प्रथम रूप प्लस कर्म प्लस प्रश्न चिन्ह. एग्जाम्पल्स: Where did she sing? उसने कहाँ गाना गाया? यह भूतकाल में स्थान पूछने वाला प्रश्न है. When did I sleep? मैं कब सोया? यह भूतकालीन समय पूछने वाला प्रश्न है. Remember it. The words like last, ago, yesterday, last day, week, month are often used with verbs in simple past tense. Last, ago, yesterday और last day, week, month जैसे शब्द अक्सर भूतकाल के साधारण काल simple past tense में क्रियाओं के साथ उपयोग किए जाते हैं. ये शब्द किसी निश्चित समय या अतीत में हुई घटनाओं का संकेत देते हैं. The past continuous tense expresses the events or actions that happened continuously and were going on for a while or over a period of time in the past. भूतकाल का निरंतर काल past continuous tense उन घटनाओं या क्रियाओं को व्यक्त करता है जो अतीत में लगातार हो रही थी और एक निश्चित अवधि तक जारी थी. यह उन कार्यों को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है जो भूतकाल में चल रहे थे. रूल. सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट. कर्ता प्लस वॉज वर्ब प्लस क्रिया की प्रथम रूप ing प्लस कर्म. एग्जाम्पल्स: They were playing hide and seek. वे छुपा छुपी खेल रहे थे. यह दर्शाता है कि क्रिया अतीत में लगातार हो रही थी. He was talking to her teacher. वह उसकी शिक्षिका से बात कर रहा था. यह भूतकालीन गतिविधि को दर्शाता है. Past continuous tense is basically used for various purposes as discussed below. To state that an action was in progress at a particular time in the past which was started in the past but had not finished. इसका उपयोग यह दिखाने के लिए किया जाता है कि भूतकाल में किसी विशेष समय पर कोई क्रिया जारी थी लेकिन पूरी नहीं हुई थी. Examples: I was having dinner at 6 o'clock last night. मैं कल रात 6 बजे रात का खाना खा रहा था. यह भूतकाल में किसी विशेष समय पर जारी क्रिया को दर्शाता है.
They were sleeping yesterday between 4 and 6 p.m. वे कल शाम 4 से 6 बजे के बीच सो रहे थे। यह एक अवधि में जारी क्रिया को व्यक्त करता है। दो, to refer to a short action that interrupted a long action. It is used to indicate that a short action occurred in the middle of a long, continuous action. इसका उपयोग यह दिखाने के लिए किया जाता है कि किसी लंबी क्रिया के बीच में एक छोटी क्रिया हुई। Examples: I was washing the car when it rained. मैं कार धो रहा था जब बारिश हुई। यह दर्शाता है कि बारिश ने कार धोने की क्रिया को बाधित किया। She was eating when the bell rang. वह खा रही थी जब घंटी बजी। यह छोटी क्रिया घंटी बजना और लंबी क्रिया खाना के बीच का संबंध व्यक्त करता है। 1. To state that an action occurred in the past for a short time. It is used to indicate that an action occurred for a limited duration in the past. इसका उपयोग यह दिखाने के लिए किया जाता है कि कोई क्रिया भूतकाल में थोड़े समय के लिए हुई थी। Examples: I was working in the sales department last month. मैं पिछले महीने सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा था। यह एक निश्चित अवधि में जारी क्रिया को व्यक्त करता है। They were living in Paris for a year. वे 1 साल के लिए पेरिस में रह रहे थे। यह क्रिया भूतकाल में सीमित समय तक चली। To talk about things that happened repeatedly. इसका उपयोग उन घटनाओं या क्रियाओं का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में बार बार हुई। Examples: Grandfather was always telling stories about his experiences. दादाजी हमेशा अपने अनुभवों के बारे में कहानियां सुनाया करते थे। यह क्रिया भूतकाल में बार बार होती थी। You were always misbehaving with others. तुम हमेशा दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करते थे। यह भूतकाल में आत्तन क्रिया को व्यक्त करता है। Formation of sentences in past continuous tense. A sentence in past continuous tense can be formed as affirmative sentence. Subject plus was verb plus verb first form, ing plus object. कर्ता plus was verb plus क्रिया की प्रथम रूप, ing plus कर्म. Examples: You were drinking juice. तुम जूस पी रहे थे। यह भूतकाल में जारी क्रिया को दर्शाता है। We were playing. हम खेल रहे थे। यह दर्शाता है कि खेल जारी था। Negative sentence. Subject plus was verb plus not plus verb first form, ing plus object. कर्ता plus was verb plus not plus क्रिया की प्रथम रूप, ing plus कर्म. Examples: You were not drinking juice. तुम जूस नहीं पी रहे थे। यह भूतकालीन नकारात्मक क्रिया को दर्शाता है। We were not playing. हम खेल नहीं रहे थे। यह भूतकाल में किसी क्रिया के न होने को व्यक्त करता है। Interrogative sentence. WH word plus was were or was were plus subject plus verb first form, ing plus object plus question mark. प्रश्न शब्द प्लस was were या was were प्लस कर्ता प्लस क्रिया की प्रथम रूप, ing प्लस कर्म प्लस प्रश्न चिन्ह. Examples: Were you drinking juice? क्या तुम जूस पी रहे थे?
यह प्रश्न भूतकाल में जारी क्रिया के बारे में है। What were we doing? हम क्या कर रहे थे? यह भूतकाल में क्रिया का विवरण पूछने वाला प्रश्न है। Remember it. The words like while, regularly, continually, often are often used with verbs in past continuous tense. While, regularly, continually और often जैसे शब्द अक्सर भूतकाल के निरंतर काल में क्रियाओं के साथ उपयोग होते हैं। ये शब्द क्रिया की बार बार होने या उसके जारी रहने का संकेत देते हैं। Past perfect tense. The past perfect tense describes an action that has been done before occurrence of another action. We use it to clarify that one event happened before another event in the past. भूतकाल का पूर्ण काल, past perfect tense, उस क्रिया को व्यक्त करता है जो किसी अन्य क्रिया के होने से पहले पूरी हो चुकी थी। यह भूतकाल की दो घटनाओं के क्रम को स्पष्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। रूल: सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कर्ता प्लस हैड प्लस क्रिया का तृतीय रूप प्लस कर्म। एग्जाम्पल्स: I came here after you had left. मैं यहाँ आया जब तुम जा चुके थे। यह बताता है कि पहले तुम गए और उसके बाद मैं आया। He had exercised before it started to rain. वह व्यायाम कर चुका था, इससे पहले कि बारिश शुरू हुई। यह पहले हुई क्रिया और बाद में हुई घटना के क्रम को व्यक्त करता है। Past perfect tense is basically used for various purposes as discussed below. 1. To talk about longer actions or events that happened before or up to another action in the past. It is used to indicate that a longer action or event occurred before or up to the point of another action in the past. इसका उपयोग यह दिखाने के लिए किया जाता है कि एक लंबी क्रिया या घटना भूतकाल में किसी अन्य क्रिया से पहले या उसके होने तक हुई। Examples: She had applied for a loan to buy a new house. उसने नया घर खरीदने के लिए लोन के लिए आवेदन कर दिया था। यह बताता है कि लोन के लिए आवेदन पहले हुआ। He had submitted his fees before the due date. उसने अपनी फीस नियत तारीख से पहले जमा कर दी थी। यह पहले पूरी हुई घटना को दर्शाता है। 2. To describe an action that happened in the past before another action took place. It is used to describe an action that was completed before another action occurred in the past. इसका उपयोग उस क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में किसी अन्य क्रिया के होने से पहले पूरी हो गई थी। Examples: We had reached their house after the dinner was over. हम उनके घर पहुंचे थे जब डिनर समाप्त हो चुका था। यह बताता है कि डिनर खत्म होना पहले हुआ और हम पहुंचना बाद में। They had shopped in that shop before they came home. वे घर आने से पहले उस दुकान में खरीदारी कर चुके थे। यह पहले की और बाद की घटनाओं का क्रम दर्शाता है। Formation of sentences in past perfect tense. A sentence in past perfect tense can be formed as affirmative sentence, subject plus had plus verb third form plus object, कर्ता plus had plus क्रिया का तृतीय रूप plus कर्म। Examples: She had finished her work. उसने अपना काम पूरा कर लिया था।
यह पहले पूरी हुई भूतकालीन घटना को दर्शाता है। He had accepted the offer. उसने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। यह भी पहले पूरी हुई क्रिया को व्यक्त करता है। नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कर्ता प्लस हैड प्लस नॉट प्लस क्रिया का तृतीय रूप प्लस कर्म। एग्जाम्पल्स। शी हैड नॉट फिनिश्ड हर वर्क। उसने अपना काम पूरा नहीं किया था। यह नकारात्मक घटना को व्यक्त करता है। He had not accepted the offer. उसने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था। यह नकारात्मक रूप से भूतकालीन घटना को व्यक्त करता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। WH word plus had or had plus subject plus verb third form plus object plus question mark। प्रश्न शब्द प्लस हैड या हैड प्लस कर्ता प्लस क्रिया का तृतीय रूप प्लस कर्म प्लस प्रश्न चिन्ह। एग्जाम्पल्स। हैड शी फिनिश्ड हर वर्क? क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया था? यह प्रश्न भूतकालीन घटना के बारे में है। हैड ही एक्सेप्टेड द ऑफर? क्या उसने प्रस्ताव स्वीकार किया था? यह भी भूतकालीन प्रश्न को व्यक्त करता है। Remember it. The words like already, just, after are often used with verbs in past perfect tense. Already, just और after जैसे शब्द अक्सर भूतकाल के पूर्ण काल past perfect tense में क्रियाओं के साथ उपयोग होते हैं। ये शब्द भूतकालीन क्रिया की पूर्णता और समय की जानकारी प्रदान करते हैं। Past perfect continuous tense. The past perfect continuous tense expresses the actions that we had been doing or had been going on continuously before a certain time in the past, but are not happening now. It also expresses an action which started and finished in the past before another past action. भूतकाल का पूर्ण निरंतर काल उन क्रियाओं को व्यक्त करता है जो अतीत में किसी निश्चित समय से पहले लगातार हो रही थी, लेकिन अब नहीं हो रही हैं। यह उन कार्यों को भी दर्शाता है जो भूतकाल में शुरू हुए और समाप्त हो गए, लेकिन किसी अन्य भूतकालीन घटना से पहले। रूल। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing प्लस ऑब्जेक्ट। कर्ता प्लस हैड प्लस बीन प्लस क्रिया की प्रथम रूप ing प्लस कर्म। एग्जाम्पल्स। He had been exercising when I called him. जब मैंने उसे फोन किया तब वह व्यायाम कर रहा था। यह भूतकाल में एक लंबी और जारी क्रिया को दर्शाता है। I had been waiting for him for 2 hours. मैं 2 घंटे से उसका इंतजार कर रहा था। यह भूतकाल में जारी और समाप्त हुई क्रिया को दर्शाता है। Past perfect continuous tense is basically used for various purposes as discussed below. भूतकाल का पूर्ण निरंतर काल उन क्रियाओं को व्यक्त करता है जो भूतकाल में एक अवधि तक जारी थी और किसी अन्य भूतकालीन क्रिया से पहले समाप्त हो गई थी। To express an action that has occurred over a period of time having begun in the past. इसका उपयोग यह दिखाने के लिए किया जाता है कि कोई क्रिया भूतकाल में एक अवधि के लिए जारी थी। Examples. The players had been practicing for a long time. खिलाड़ी लंबे समय से अभ्यास कर रहे थे। यह भूतकाल में जारी क्रिया को दर्शाता है। He had been driving his car for a long time. वह लंबे समय से अपनी कार चला रहा था।
यह भी भूतकालीन अवधि में जारी क्रिया को व्यक्त करता है। To describe an action that started and finished in the past before another past action. इसका उपयोग उस क्रिया को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो भूतकाल में शुरू हुई और किसी अन्य भूतकालीन क्रिया से पहले समाप्त हो गई। Examples: She had been visiting us regularly before moving to another city. वह दूसरे शहर जाने से पहले नियमित रूप से हमसे मिलने आ रही थी। यह बताता है कि पहले मिलना हुआ और फिर शहर जाना। They had been enjoying the party before hearing an unusual voice. वे एक अजीब आवाज सुनने से पहले पार्टी का आनंद ले रहे थे। यह पहले हुई क्रिया और बाद में हुई घटना को व्यक्त करता है। Formation of sentences in past perfect continuous tense. A sentence in past perfect continuous tense can be formed as affirmative sentence, subject plus had plus been plus verb first form, ing plus object, कर्ता plus had plus been plus क्रिया की प्रथम रूप, ing plus कर्म। Examples: We had been working for a long time. हम लंबे समय से काम कर रहे थे। She had been trying hard. वह कड़ी मेहनत कर रही थी। Negative sentence. Subject plus had plus not plus been plus verb first form, ing plus object. कर्ता plus had plus not plus been plus क्रिया की प्रथम रूप, ing plus कर्म। Examples: We had not been working for a long time. हम लंबे समय से काम नहीं कर रहे थे। She had not been trying hard. वह कड़ी मेहनत नहीं कर रही थी। Interrogative sentence. WH word plus had or had plus subject plus been plus verb first form, ing plus object plus question mark. प्रश्न शब्द प्लस हैड या हैड प्लस कर्ता प्लस बीन प्लस क्रिया की प्रथम रूप, ing प्लस कर्म प्लस प्रश्न चिन्ह। Examples: Why had we been working for a long time? हम लंबे समय से काम क्यों कर रहे थे? Had she been trying hard? क्या वह कड़ी मेहनत कर रही थी? Remember it. The words like how long, since, for are often used with verbs in past perfect continuous tense. How long, since और for जैसे शब्द अक्सर भूतकाल के पूर्ण निरंतर काल में उपयोग होते हैं। यह शब्द किसी क्रिया की अवधि और उसके समय को स्पष्ट करने में मदद करते हैं। Transformation of sentences to different tense forms. Sentences can be easily transformed from one tense form to another by remembering the basic sentence rules followed by a sentence in a particular tense. वाक्यों को एक काल से दूसरे काल में आसानी से बदला जा सकता है, यदि उस काल के वाक्य निर्माण के मूल नियमों को याद रखा जाए। यह बताता है कि समय और स्थिति के अनुसार वाक्य रूपांतर कैसे किया जा सकता है। सिंपल पास्ट। He wrote a letter. उसने एक पत्र लिखा। यह भूतकाल में पूरी हुई एक साधारण क्रिया को दर्शाता है। Mother did not bake a cake. माँ ने केक नहीं बनाया। यह भूतकाल में नकारात्मक क्रिया को व्यक्त करता है। Did she play violin? क्या उसने वायलिन बजाई? यह प्रश्नात्मक भूतकालीन क्रिया को व्यक्त करता है। Past continuous. He was writing a letter. वह पत्र लिख रहा था। यह भूतकाल में जारी क्रिया को व्यक्त करता है। Mother was not baking a cake. माँ केक नहीं बना रही थी।
यह भूतकाल में जारी नकारात्मक क्रिया को दर्शाता है। Was she playing violin? क्या वह वायलिन बजा रही थी? यह भूतकाल में जारी प्रश्नात्मक क्रिया को दर्शाता है। Past perfect. He had written a letter. उसने एक पत्र लिखा था। यह भूतकाल में पूरी हुई पहली क्रिया को व्यक्त करता है। Mother had not baked a cake. माँ ने केक नहीं बनाया था। यह भूतकाल में पूरी हुई नकारात्मक क्रिया को दर्शाता है। Had she played the violin? क्या उसने वायलिन बजाई थी? यह भूतकाल में पहली पूरी हुई प्रश्नात्मक क्रिया को दर्शाता है। Past perfect continuous. He had been writing a letter since morning. वह सुबह से पत्र लिख रहा था। यह भूतकाल में शुरू हुई और जारी रही एक क्रिया को दर्शाता है। Mother had not been baking a cake for 2 hours. माँ 2 घंटे से केक नहीं बना रही थी। यह भूतकाल में जारी नकारात्मक क्रिया को व्यक्त करता है। Had she been playing violin for an hour? क्या वह 1 घंटे से वायलिन बजा रही थी? यह भूतकाल में जारी प्रश्नात्मक क्रिया को व्यक्त करता है। निष्कर्ष कंक्लूजन पास्ट टेंस भूतकाल में घटित घटनाओं, स्थितियों या कार्यों को व्यक्त करता है। इसे 4 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। सिंपल पास्ट टेंस यह किसी घटना या कार्य को व्यक्त करता है जो भूतकाल में हुआ था। उदाहरण He finished his work at 8 p.m. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यह भूतकाल में किसी समय के दौरान हो रहे जारी कार्य या घटनाओं को दर्शाता है। उदाहरण They were playing hide and seek. पास्ट परफेक्ट टेंस यह एक घटना को व्यक्त करता है जो किसी अन्य भूतकालीन घटना से पहले घटित हुई थी। उदाहरण I came here after you had left. पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यह भूतकाल में एक निश्चित समय से पहले चल रहे कार्य या घटनाओं को दर्शाता है। उदाहरण We had been working for a long time. प्रत्येक प्रकार के वाक्यों में परिवर्तन के लिए नियम हैं, जैसे कि सकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्य। संदर्भ शब्द जैसे yesterday, ago, since और for वाक्यों को स्पष्ट और सटीक बनाते हैं। पास्ट टेंस समय को व्यक्त करने और घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है।